शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हे सर्व सिद्धांतों के ज्ञाता महापंडित, आप विशेषकर पुराणों की कथा का सार मेरे प्रति कहिए। सदाचार भक्ति के द्वारा विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है और सज्जन अपने विकारों को किस प्रकार शांत करते हैं, सो कहिए। इस घोर कलिकाल में आणी असुरत्व को प्राप्त हुए हैं, उनका शोधन किस प्रकार हो, सो आप कहने की कृपा करें। जो वस्तु अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याण देने वाली है तथा जो पवित्रों से भी पवित्र है, उत्तम साधन रूप है, सो आप मुझसे कहें। आत्मा जिस साधन के द्वारा शुद्ध हो जाता है और सदा निर्मल चित्त वाले व्यक्तियों को भगवान शिव प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, तुम्हारी प्रीति कथा सुनने में है, इसलिए तुम धन्य हो। इसी कारण मैं बुद्धिपूर्वक विचार करके यह श्रेष्ठ शास्त्र कहता है। यह सर्व सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि की वृद्धि करने वाला तथा शिवजी का संतोष करने वाला परम दिव्य रसायन स्वरूप है। काल रूपी महासर्प का विध्वंसक यह परम श्रेष्ठ शिव पुराण है। हे मुने, यह भगवान शिव के द्वारा कहा गया है, जिसने जन्म जन्मांतर अत्यंत श्रेष्ठ आर पुण्य कर्म किए हों, उस मनुष्य की अत्यंत प्रीति इस महापुराण के श्रवण में होती है। यह शिव पुराण परम श्रेष्ठ शास्त्र है। पृथ्वी में इस शिव स्वरूप ही जानकर श्रद्धापूर्वक इसका सदा सेवन करे। इसके पढ़ने और श्रवणम करने से मनुष्य शीघ्र ही श्रेष्ठ भक्ति से संपन्न होता और उसे शिख साधन रूप परम पद की शीघ्र प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को इसे सब प्रकार से पढ़ना ही उचित है, क्योंकि इसके प्रेम पूर्वक पढ़ने से सभी कामनाओं को पूर्णत होती है। शिव पुराण का श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता और अनेक भोगों का उपभोग करने पर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। राजसूय यज्ञ या 100 अग्निष्टोम से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य शिवजी की कथा सुनने मात्र से ही मिल जाता है। हे मुने, श्रेष्ठ शिव पुराण का जो मनुष्य श्रवण करते हैं, वे मनुष्य नहीं वरन साक्षात रुद्र रूप ही हैं। इसमें संदेह नहीं है। इसके सुनने वालों और कीर्तन करने वालों की चरण रज भी तीर्थ स्वरूप हैं, ऐसा मुनिजनों का कथन है। कल्याणप्रद स्थान की कामना वाले जीवों को नित्य शिवजी के निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि सब काल सुनने में समर्थ न हो तो नियमर्वक 2 घड़ी ही इसे सुने। यदि प्रतिदिन सुनने में समर्थन न हो तो पवित्र महीनों में श्रवण करे। जो व्यक्ति एक मुहूर्त, उससे आधा या क्षण मात्र को भी सुनते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। हे मुनीश्वर, इस महापुराण को जो प्राणी सुनते हैं, वे कर्मरूपी विकराल वन को भस्म कर संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे मुने, संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह शिव पुराण के सुनने से अवश्य मिल जाता है। विशेषकर कलिकाल में मुक्ति का साधन रूप शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है। सुनना या उनका नाम संकीर्तन करना मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग के जिन दुर्मधि पुरुषों ने अपने धर्म को छोड़ दिया है, उनके लिए भी यह अमृत रूप हित करने वाला है। इस अमृत को जो पुरुष पीता है, वह अजर अमर हो जाता है और शिवजी के कथामृत से कुल को भी अजर अमर कर देता है। विशेषकर इसका सर्वदा सेवन करे। इसकी कथा परम पवित्र करने वाली है। इस कथा के सुनने मात्र से ही जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं क्या कहूं। शिवजी में अपने मन को समर्पण कर दे। जिस गृह में शिव पुराण की कथा होती है, वह साक्षात तीर्थ के समान है। उसमें निवास करने से पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कला के समान नहीं है। सहस्र गंगा आदि सप्त नदी, सप्तपुरी तथा गया भी इसकी समता नहीं कर सकती। उसमें निवास करने से परम गति की कामना वाले पुरुष को भक्तिपूर्वक नित्य प्रति शिव पुराण का 1 या आधे श्लोक का पाठ करना चाहिए। इसका जो पुरुष भक्तिपूर्वक पाठ करता और नित्य श्रवण करता है, उसके पुण्यात्मा होने में संदेह नहीं। इसका आदर पूर्वक नित्य प्रति पूजन करने वाले मनुष्य सभी कामनाओं को भोग कर अंत में शिव पद को प्राप्त होते हैं। नित्य प्रति निरालस्य होकर इसका पाठ करने से तथा नित्य पट्ट वस्त्रादि से सत्कार करने से
सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत स्वच्छ एवं सर्वस्व है। जिसे दोनों लोकों में सुख प्राप्ति की इच्छा हो उसे आदरपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह निर्मल शिवपुराण चतुर्वर्ग का दाता है। इसका पाठ एवं श्रवण सदा प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा शाओं में यह परम श्रेय प्रदायक है, इसलिए मुमुक्ष जनों को सदा शिव पुराण का ज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञानियों के लिए यह शिव पुराण अत्यंत उत्तम है। पप्पम वस्तु सदा सेवनीय और सत्पुरुषों को पूजनीय है। त्रिताप नाशक सुखदायक है तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवतागणों के लिए प्राणों के समान प्रिय है। मैं प्रसन्न होकर शिव पुराण को सदा प्रणाम करता हूं। शिव जी इसके द्वारा प्रसन्न होकर अपने चरणों की प्रीति मुझे प्रदान करें।